am Waqas Ahmed and today we are going to talk about thiophenes synthesis. Thiophenes synthesis से रिलेटेड हमने पढ़ना है। आपको पता है कि हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड सीरीज़ चल रही है। हमने पायरोल को कवर कर लिया है, फ्यूरॉन को कवर कर लिया। आज हमने थायोफीन से रिलेटेड पढ़ना है। अगर आपने फ्यूरॉन और पायरोल वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले जाएँ वहाँ पर वो वाली वीडियोज़ देखें ताकि जो एक सीरीज़ चल रही है वो आपके जहन में ईज़िली बैठ जाए और आपको जो है ना उनकी सिंथेसिस भी ईजी तरीके से आ जाए। और जब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत हैं और तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख हैं। यानी अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है, बेहतरीन सलूक करता है, तो उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। और जो शख्स अपने माँ बाप से बुरा सलूक करता है, बदतमीज़ियाँ करता है, तो उस पर यह हदीस साबिर होती है कि तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे दोज़ख हैं। उम्मीद है कि हमें अच्छा सलूक करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमने आज थायोफीन से रिलेटेड पढ़ना है। 5 मेथड हैं, बिल्कुल इजी मेथड है। इंशाल्लाह हम एक ही फ़्लो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो थायोफीन होती है ना, ये भी हमारी बॉडी जो सिंथेसिस होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लेबॉर्ट्री के तौर पे, क्योंकि इससे आगे बहुत सारे मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह बननी होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो है ना जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। हमने जो पायरोल पढ़ा था उसके 5 सिंथेसिस के मेथड पढ़े थे, फ्यूरॉन के 4 पढ़े थे। ये जो थायोफीन है इसके भी 5 ही मेथड है। हम एक ही फ़्लो में इजीली कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड है फ्यूरॉन वाला, पहला मेथड और दूसरा मेथड ना हम एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला मेथड है फ्यूरॉन और दूसरा मेथड है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से हमने बनाना है। क्योंकि एसिटाइलिन में 2 कार्बन होते हैं, हमें पता है कि हमने जो थायोफीन बनाना है उसमें 4 कार्बन होते हैं। थायोफीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमने सिर्फ सल्फ़र लगाना है, ऑक्सीजन हटा के हमने सल्फ़र लगा देना, हमारे पास थायोफीन बन जाएगी। और यहाँ पे हमने बार 2 कार्बन, हमने 4 कार्बन बनाने हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हमने ऑक्सीजन हटानी है, तो ऑक्सीजन हटा के सल्फ़र लगाना है, कुछ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर H2S डाल देंगे। सिमिलरली H2S इधर भी डालेंगे, इसीलिए दोनों में H2S डालना है। मैंने दोनों प्रोसेसेस को एक साथ ही किया है। जैसे हम H2S दोनों के अंदर डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा थायोफीन और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास बन जाएगा थायोफीन और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। अब दोनों प्रोसेसेस एक जैसे तो नहीं हो सकते कि हम उसमें भी H2S डाल दें, इसमें भी H2S डाल दें। जो नीचे वाली रिएक्शन है ना, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड भी डालते हैं, Al2O3, और साथ में हमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर भी देना पड़ता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, तब हमारे पास ये वाला रिएक्शन ईजीली हो जाता है। होता कुछ ऐसा है, मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ कि कैसे होता है ये। पहले मैं ऊपर वाली की लॉजिक बता देता हूँ कि हमारे पास ये फ्यूरॉन है, मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास फ्यूरॉन। इसके करीब हम लेके आए हैं H2S के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है। ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना लेता है और वाटर रिलीज़ हो जाता है। और बाकी जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं थायोफीन। ये हमारे पास सिंपल इसकी लॉजिक थी कि ये किस तरह जो है ना होता है इससे रिएक्शन। और एसिटाइलिन वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। एसिटाइलिन वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अगर हम 2 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल बना लें और उसके करीब हम लेके आते हैं तो इसका कुछ ऐसा होता है, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाती है, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाती है। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई है, सिंपल ये है कि हम क्या करेंगे, यूँ कर देंगे, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो कार्बन होती है ये सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देती है और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। सॉरी, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, वाटर नहीं रिमूव होता। तो हमारे पास ये बन जाती है थायोफीन सिंपली, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी जो उड़ जाती है। ये हमारे पास थे एसिटाइलिन से बनाने का मेथड, और साथ में हमने फ्यूरॉन से बनाया। फ्यूरॉन से बनाने वाला कौन सा मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा मेथड है, हमने बनाना है फ्यूरोइक एसिड से। फ्यूरोइक एसिड से बनाना है। पहले हमें पता होना चाहिए फ्यूरोइक एसिड होता कौन सा है। फ्यूरोइक एसिड ये होता है कि हमारे पास ओइक एसिड से मुराद ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी C+OH होना चाहिए। और FUR का मतलब है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन के साथ आपने क्या कर देना है, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन के साथ आपने ओइक एसिड यानी C+OH लगा देना है। ये आपने लगा दी, ये हमारे पास है फ्यूरोइक एसिड। अब हमारा मेन गोल क्या है कि हमने ये जो है C+OH इसे रिमूव करना है, और ये जो ऑक्सीजन है इसकी जगह सल्फ़र लगानी है ताकि हमारे पास थायोफीन बन जाए। अब ये C+OH है, इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे बैरियम। बैरियम क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ में हमने ऑक्सीजन को हटा के सल्फ़र लेके आना है, तो इसीलिए हम बैरियम सल्फेट डाल देंगे।
BAS। अब ये BAS क्या करेगा, जो सल्फ़र होगा सल्फ़र अपनी पोजीशन संभाल लेगा, यानी थायोफीन बनवा देगा। ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे लग जाएगा सल्फ़र, सिंपल। अब वो जो ऑक्सीजन हटी है वो कहाँ गई है, वो ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी। ये पहले ही C डबल बॉन्ड OH है, अब इसके साथ एक और ऑक्सीजन मिल जाएगी, यानी यूं। और वो जो बैरियम था वो भी हाइड्रोजन तो नहीं शायद जुड़ेगा। आप देखें C डबल बॉन्ड O था, एक ऑक्सीजन दोबारा मिल गई है, C ट्रिपल बॉन्ड O हो गया, और ये जो बैरियम था ये भी साथ जुड़ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा BaCO3, बैरियम कार्बोनेट, BaCO3 बैरियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये रिलीज आउट हो जाएंगे, और वो जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे साथ लगा रहेगा। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी लॉजिक थी कि फेरोइक एसिड से हमने किस तरह थायोफीन बनाई है। फेरोइक एसिड में हमने क्या किया, बैरियम सल्फेट डाला है, बैरियम सल्फेट ने क्या किया, सल्फर इधर आ गया ऑक्सीजन की जगह, और ये ऑक्सीजन CO3 के साथ निकल गई बैरियम कार्बोनेट की फॉर्म में। ये हमारे पास था तीसरा मेथड। चौथा मेथड है, चौथे मेथड में हमने फ्यूरॉन से बनाना है, सॉरी ब्यूटेन से बनाना है। ब्यूटेन से हमने बनाना है, हम क्या करेंगे, चौथा मेथड हमने ब्यूटेन से बनाना है। ब्यूटेन को हम स्टेट चेन में लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम यूं साइक्लिक फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं, CH3 और CH3। हमने ये ब्यूटेन लिया, अब हमने इस ब्यूटेन से बनाना है थायोफीन। हम इसके अंदर क्या करेंगे, 4 सल्फ़र के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सल्फ़र लेके आना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सल्फ़र लेके आना है, और यहाँ पे बाकी डबल बॉन्ड्स बनवानी है, तो मेरे पास सल्फ़र थायोफीन बन जाना है, सिंपल। तो मैंने क्या किया, सल्फ़र लेके आया, जैसे ही सल्फ़र इसके करीब लेके आया ना, तो इससे बन जाता है थायोफीन। आपने प्रोडक्ट सिर्फ याद रखना है कि थायोफीन बन गया, और बाकी हमारे पास बन जाता है, सिंपल लॉजिक समझे। यहाँ पे 4 सल्फ़र के मॉलिक्यूल मैं इसके करीब लेके आया था, 4 सल्फ़र में से क्या हुआ, 4 सल्फ़र में से सिर्फ एक सल्फ़र यहाँ पे आके अटैच हुआ, बाकी सल्फ़र कहाँ गए, बाकी 3 सल्फ़र बच गए। वो जो 3 सल्फ़र है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और साथ में हाइड्रोजन भी लिख दिए, 3 सल्फ़र H2S की फॉर्म में रिलीज़ होता है, यानी 6 हाइड्रोजन और 3 सल्फ़र रिलीज़ हुए। अब 6 हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज़ हुए हैं, हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, CH2 है, और यहाँ पे हमारे पास CH3 है और CH3 है। मैं इसके करीब सल्फ़र का मॉलिक्यूल ले गया, सल्फ़र ने इसके साथ बॉन्ड बना ली। जैसे ही सल्फ़र ने इसके साथ बॉन्ड बनाई है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए हैं। CH3 था, तो यहाँ से जो है ना 2 हाइड्रोजन, 2 इससे 4 हाइड्रोजन हो गए, और इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गई, और एक हाइड्रोजन ऊपर से रिमूव हुआ है। टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और वो 6 हाइड्रोजन ने सल्फ़र के साथ अटैच हुए और थायोफीन बनवाने में हमारी मदद कर दी। तो ये हमारे पास था चौथा मेथड, ब्यूटेन से कैसे हम थायोफीन बनाते हैं। अब पांचवा मेथड है पाल-नोर सिंथेसिस वाला, कि हम 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं। पांचवा मेथड है पाल-नोर सिंथेसिस, इसे कहते हैं। हमें पता है कि जो पाल-नोर सिंथेसिस है ना, इससे हम तीनों कंपाउंड्स बना सकते हैं। हमने इससे पायरोल भी बनाया, पायरोल कैसे बनाया, इसके अंदर अमोनिया डाल दिया था। हमने इससे फ्यूरॉन भी बनाया, इसकी टाटोमेरिज्म के बाद हमने इससे फ्यूरॉन बना लिया वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करके। अब ये पाल-नोर सिंथेसिस है, इससे जो है ना हम जो हमारे पास 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, पहले हम 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ड्रा कर देते हैं। ये वाले जो कार्बन है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाले कार्बन है, इनके साथ C डबल बॉन्ड O डाला, C डबल बॉन्ड O डाला। वैलेंसी बराबर करने के लिए बेशक यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दें, या CH3 ग्रुप डालना है तो वो डाल दें। ये हमारे पास हो गया जी 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से हमने बनाना है थायोफीन। हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं बना देता हूँ थायोफीन जो हमने बनाना है। इसके अंदर P4O10 डाल देंगे, या P5S2, ये 2 कंपाउंड है, इसमें से जो मर्जी आपने डालना है वो डाल दें। हमारे पास सिंपली 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से थायोफीन बन जाएगा, सिंपल। और उसके बाद लास्ट मेथड हमने कोल तार से बनाना है। उसका ख़ास कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कोल तार वाला, कि हम पेट्रोलियम जो होती है, हमें पता है कि जो ज़मीन से तेल वगैरह निकलता है, स्पेसिफिकली कोयला, कोल को हम देखें, कोल की फिर हम डिस्टिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद कोल तार, कोल गैस बनती है, पेट्रोलियम वगैरह। वो जो कोल तार बनती है ना, उस कोल तार के आगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें थायोफीन हासिल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। 5 के 5 मेथड हैं, इसे 5 के 5 मेथड को आप लिखें, लिखने के बाद जो है ना कापी पे इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि आपको वीडियो इंशाल्लाह आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।